देखो, स्कोलियोसिस, आप स्कोलियोसिस या फिर किसी भी तरीके का डीजेनरेशन, ठीक है, डीजेनरेशन बॉडी में जो भी आता है, उसकी वजह से अगर स्ट्रेंथ कमजोर हो जाए, है ना, रीजनरेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो वो एरिया वीक हो जाएगा और एरिया का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। आप बेसिकली क्या बोल रहे हो कि स्पाइन का स्ट्रक्चर खराब हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं आपको इलाज बता रहा हूं, सीधा सीधा समझिए, अपने दिमाग से समझिए। ये ग्रीको रोमन शब्द बोल के ना ठीक नहीं होता कोई, है ना। आप जो बता रहे हैं मुझे स्कोलियोसिस है, आप सीधा कह सकते हैं कि मेरे स्पाइन का कर्वेचर ठीक नहीं है, आप ये बोल सकते थे ना, लेकिन स्कोलियोसिस बोलेंगे। स्कोलियोसिस बोल के कौन ठीक हुआ ये बताइए। तो ये ट्रेनिंग आपकी जो करवाई जा रही है ना, कोई शब्द बोल दिया, फिर आपने अपने आप को टैग कर दिया एक बीमारी से कि मुझे तो स्कोलियोसिस है। कभी कभी ये भी खुशी होती है कि देखो मुझे ये बीमारी है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में तो है नहीं वो। तो हमारी लैंग्वेज में तो उसका नाम गलत है, कुब्बड़ कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो अच्छा नहीं लगता स्कोलियोसिस बोल, मगर इससे कुछ नहीं होने वाला। आप कोई सी भी भाषा बोलो, आप ठीक नहीं हो सकते जबकि जब तक आप इलाज नहीं करो। किसी ने ऐसा बोला था कि मुझे यहां जाके या वहां जाके इलाज करवाना है। एक बात बोलती है, इलाज तो आप खुद करोगे ना। कोई बाबा, कोई योगी, कोई साधु, कोई डॉक्टर, ये सब इलाज थोड़ी करते हैं आपका। इलाज तो आपका शरीर करता है। आपका इलाज कौन करता है? आपका शरीर करता है। दवाई, कोई भी दवाई आपको ठीक नहीं करती। ये आप सोचते हैं कि दवाई ठीक करती है, दवाई आपको ठीक करती नहीं। इनफैक्ट आपकी प्रॉब्लम ही इसी वजह से, क्योंकि आपने जिंदगी भर दवाई खाई है। लाखों सालों से ह्यूमन बॉडी ने कोई डिजीज नहीं होने दिया अपने अंदर। एग्जाम्पल, आपके दादा दादी नाना नानी याद कीजिए, किनको थायराइड था? उन 3 जनरेशन पीछे चले आओ, किसको डायबिटीज थी, हार्ट डिजीज था, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर था, कैंसर था। 3 जनरेशन पीछे चले आओ, किसी को भी नहीं था। तो पहली बात, आपकी बीमारियां जेनेटिक नहीं है। दूसरी बात, जेनेटिक बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। तीसरी बात, दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। आज इस बात को समझ जाइए, नहीं तो बिस्तर पे हॉस्पिटल में समझना पड़ेगा कि दवाई से आपकी हालत, आप कहां पे लैंड कर गए, कहां पहुंच गए। दवाई आपको ठीक नहीं करती, आपका शरीर ठीक करता है। तो कैसे ठीक करता है आपका शरीर? उसके पास ठीक करने की शक्ति होनी चाहिए, जिसे हम रीजुवनेटिंग स्ट्रेंथ, रीजनरेटिंग स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी स्ट्रेंथ, ऐसे अलग अलग तरीके से जान सकते हैं। वो आपके शरीर की एक शक्ति है। उसको, शरीर को टॉर्चर करके कमजोर कर दिया हमने, है ना। कोरोना कैसे ठीक करता है आपका शरीर? या फिर कोई भी वायरल इंफेक्शन, सर्दी जुकाम, गर्मी पैदा करके ही कोई भी इंफेक्शन होगा तो आपका शरीर फीवर क्रिएट करे। आप फट से फीवर कम कर देते हो। उल्टी होती है, उल्टी बंद कर देते हैं। दस्त होता है, दस्त बंद कर देते हैं, है ना। दर्द होता है, ठीक करने का प्रक्रम है दर्द हमारे शरीर का, दर्द खत्म कर देते हैं, है ना। ब्लड में शुगर दिखा, हमको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि फैशन है जी, ब्लड में शुगर जो है ना वो नहीं होना चाहिए। किडनी में शुगर डाल दो उसको, है ना। दवाई खा के उसको किडनी में घुसा दिया, किडनी खराब हो रहा है। लिवर में घुसा दिया, लिवर खराब हो रहा है। तो आपके शरीर को ना, तो हम टॉर्चर कर रहे हैं ना अपने शरीर को, तो वो ठीक कैसे करेगा बताइए तो उसे, कैसे करेगा अगर उसको टॉर्चर करेंगे तो टॉर्चर करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए? जो शक्तियां हमने सालों साल दवाइयां खा के, एक गलत जिंदगी जी के लाइफस्टाइल से, अगर हमने अपने शरीर के अंदर क्रिएट कर दिया, तो उसको शक्ति वापस कर दो, ठीक कर देगा वो, है ना। उसको शरीर की 84 शक्तियां होती, यही मैं बता रहा हूं वेबिनार में। कोई पाचन की शक्ति है, जैसे बेसिकली 3 होता है। दक्षिणाग्नि, जिससे आपका हार्ट लंग का स्ट्रेंथ होता है। गार्हपत्य अग्नि, जिससे सारा डाइजेशन रेगुलेट होता है। तीसरी शक्ति होती है आवानी अग्नि, जिससे आपके बाकी फंक्शन, यानी बोलना, सुनना, देखना, चलना, ये सारे काम होते हैं।
ये तीन शक्ति के अलग अलग पार्ट हैं। वो अगर ये आप वापस कर दो शरीर को तो शरीर ठीक कर लेगा अपने आप को। स्कोलियोसिस की बात कर लेते हैं। कर्वेचर स्पाइन में आज के टाइम पे ज्यादातर लोगों को आ रहा है, यहां तक कि बच्चों को भी आ रहा है। अच्छा, इसको समझते हैं इस तरीके से कि ऐसा है ना, न्यूटन ने पता लगाया कि ग्रेविटी होती है। हालांकि न्यूटन ने नहीं पता लगाया, ये अंग्रेज बोलते हैं, और हम तो गुलाम है जीवन के। तो अंग्रेज बोलते हैं न्यूटन ने पता लगाया कि ग्रेविटी होती है। उससे पहले तो ग्रेविटी थी नहीं, सारे हवा में लटकते थे। मगर चलो, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण तो होता है, वो आपको नीचे खींचता है। तो आप क्यों ऐसे लंबे हो जाते हैं, पेड़ क्यों ऐसे लंबा हो जाता है, पक्षी क्यों उड़ जाते हैं हवा में, ग्रेविटी के अपोजिट में उड़ते हैं ना। हम भी ऐसे लंबे होते हैं। स्पाइन हमारा, रीढ़ की हड्डी ऊपर की ओर ग्रो करती है ना। आदमी ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है, कैसे हो गया? यानी ऊपर की ओर एक शक्ति लगा रहा होगा, जोर लगा रहा होगा। इसको उदान शक्ति कहते हैं। उड़ान नाम सुना होगा, उड़ना, उड़ान यानी ऊपर की ओर उठना, यह उदान शक्ति है। अगर आपकी उदान शक्ति कमजोर हो जाती है, ठीक है, अगर उदान शक्ति कमजोर हो जाती है तो यानी कि आपका शरीर ऊपर ठीक से नहीं उठा पाएगा अपने आप को, है ना। तो जोर कहां पड़ेगा? लोअर पार्ट ऑफ स्पाइन पे, या जहां भी स्पाइन कमजोर है वहां पे जोर पड़ेगा। अगर एक लकड़ी आप ले लीजिए, ठीक है, उसको ऊपर की ओर खींचेंगे तो अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तो वो, अगर सॉफ्ट लकड़ी कोई हरी बड़ी टहनी ले लिया तो सीधा होने की कोशिश करेगा। अगर नीचे दबाएंगे तो जहां से भी कमजोर होगा वहां वो कर्व बना लेगा। तो एक चीज तो आपको देखने में आ रही होगी कि लोअर बैक पेन जो है ना, वो तो कॉमन हो गया। तो जब भी लोड आता है आपके रीढ़ की हड्डी पे तो निचले वाले पार्ट में लोड मैक्सिमम आता है। तो अगर आपकी ये उदान यानी अपने को उठाने की शक्ति अगर अच्छी नहीं होगी तो लोअर पार्ट ऑफ स्पाइन में प्रॉब्लम आएगा, पिंडलियों में दर्द होगा, घुटने में प्रॉब्लम आएगी, है ना, टखनों में प्रॉब्लम आएगी। तो ये प्रॉब्लम तो कॉमन है, ये आ ही रहा है, बच्चों को भी कमर का दर्द हो रहा है क्योंकि उदान शक्ति कमजोर हो गई। ठीक है, ये उदान शक्ति क्या होती है, जरा मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं। उदान शक्ति क्या होती है इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस, आपके अनुभव में उदान शक्ति क्या होता है? ये होता है कि मन में भारीपना है, कभी कभी सिर में भारीपना है, यानी आप नेचुरल तरीके से खुश नहीं हो पा रहे। दूसरी चीज, इन योर एक्सपीरियंस, आपकी सांसों को लेने में जोर आता है। आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो जोर आता है, सांसें गड़बड़ हो जाती है, ब्रेथलेसनेस हो जाता है, और बाद में चल के ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बनती है। ठीक है, आप चलेंगे, जोर लगाएंगे तो हांफने लग जाते हैं। तीसरी चीज, कैसे अपने एक्सपीरियंस में लेंगे इस उदान शक्ति को कमजोर होने में? आपके बॉडी को स्ट्रेच करने में या बेंड करने में आपको तकलीफ आएगी। जॉइंट का इश्यू आपको बड़ी जल्दी आने ही वाला है, क्योंकि आपको शरीर को जब भी इस्तेमाल करेंगे तो दर्दें बढ़ जाएंगी आपकी। एक ही चीज के कई सारे परिणाम होते हैं हमारे शरीर में। तो उदान शक्ति को बढ़ाएंगे ना तो आप देखेंगे कि रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सबसे बेसिक कोर में बता रहा हूं, रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्ट्रेंथ बढ़ाइए पहले, अब पहले मैंने मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए बोला था, रीजनरेशन बढ़ाइए, वहां पे जो कार्टिलेज हैं, जो मसल्स हैं वो बनना शुरू होंगे। ठीक है, वहां पे रीढ़ की हड्डी का जोर बढ़ेगा, वहां पे ग्रोथ बढ़ेगी, और फिर अलाइनमेंट कर रहे होंगे आप, खींच रहे होंगे, क्योंकि हम प्रोसेस देते हैं वो, जिसकी वजह से आप अलाइनमेंट कर रहे होंगे। तो ऐसा देखने को मिलेगा, अलग अलग समय लगेगा सभी को। मैं केवल एक प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस के पेशेंट जितने भी, जिनको भी रीढ़ की हड्डी का, वैसे तो बहुत सारे लोगों को रीढ़ की हड्डी के, केवल उनको स्कोलियोसिस टैग नहीं किया गया। आप देखेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग हो जाएगी, आपके शरीर को इस्तेमाल करना आपको अच्छा लगेगा, आपको स्ट्रेंथ आ जाएगा शरीर में,
रीढ़ की हड्डी के साथ में जितने नर्व्स आपके बाकी जगह जा रहे हैं उनकी प्रॉब्लम ठीक होगी। तो कई तरीके की प्रॉब्लम यहां से आपकी ठीक हो सकती है अगर ये उदान शक्ति को बढ़ाएंगे। इसका एक फॉर्मूला है उदान शक्ति बढ़ाने का। उदान शक्ति बढ़ाएंगे, अलाइनमेंट करेंगे, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगे, ये तीन चीज करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, वरना कुछ भी ठीक नहीं होगा। सोचेंगे कोई मेडिसिन आ जाए जिससे मैं ठीक हो जाऊं, तो ऐसा ना तो मेडिसिन आया ना तो आने वाला है। देखिए बाहर से जो भी चीज आप लेते हैं वो सपोर्ट होता है, चाहे वो एलोपैथी मेडिसिन हो चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन फिर भी ठीक है, नुकसान नहीं करती, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन तो नुकसान करती है। पर दोनों ही सपोर्ट है, दोनों ही आपको आपकी मूलभूत शक्तियों को नहीं बढ़ाते। आप एक बात बताइए, अच्छा भोजन करेंगे तो अच्छा भोजन करिए, मैराथन दौड़ जाइए, दौड़ जाएंगे क्या? पहलवान बन जाएंगे अच्छा भोजन करके, यानी स्पोर्ट्स में मेडल ले आएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। भोजन पचाने में भी आपके शरीर की शक्ति लगती है। तो अगर आप अपने शरीर की मूलभूत शक्तियों को बढ़ाएंगे तभी आपका शरीर आपको रिपेयर करेगा, अलाइन करेगा, ठीक करेगा, रीजनरेट करेगा, तभी आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, तभी आपका रीजनरेशन यानी डाइजेशन, पाचन, है ना, मेटाबॉलिज्म ये बढ़ेगा। ये करवाना जरूरी है।